हेलो फ्रेंड्स, राम नेट JRF चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम NTA नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं। पेपर 2 है हमारा हिंदी साहित्य। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से, जैसे PGT, TGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो सभी के लिए ये चैनल बहुत ही यूजफुल है और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इन वीडियोस से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक तो आपको यह पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आप अभी तैयारी आपने स्टार्ट की है तो आपको ये भी पता चलेगा ये इन वीडियोस से कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं। तो आप इन वीडियोस को देखें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें। तो आइए देखते हैं 83 क्वेश्चन हमारा क्या है। इससे पहले मैंने 82 क्वेश्चन आदिकाल के करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना 83 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? A बीसलदेव रासो, B परमाल रासो, C पृथ्वीराज रासो, D जयमयंक जस चंद्रिका। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा A बीसलदेव रासो। रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? तो ये हमें याद रखना है, बीसलदेव रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्णन विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? A खुमान रासो, B पृथ्वीराज रासो, C बीसलदेव रासो, D परमाल रासो। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा C बीसलदेव रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ गया था? A कर्नाटक, B उड़ीसा, C तमिलनाडु या D आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट ऑप्शन है B उड़ीसा। इस बुक्स की एक खास बात यह है कि इसमें साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, जिससे हमारा ये क्वेश्चन तो ठीक होता ही है, अदर क्वेश्चन भी हमारे ठीक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इस बुक्स में इम्पोर्टेंट फैक्ट साथ साथ दिए हुए हैं। तो ये बुक हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये बुक हमारी तैयारी को और मजबूत करेगी। तो आइए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बीसलदेव रासो में राजा परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित है कि राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा बीसलदेव उड़ीसा, जो अब उड़ीसा है, चले गए थे। 12 वर्ष तक राजमती उनके विरह में दुखी रहती है और वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से जाना जाता है? A चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, B नरपति नालय का बीसलदेव रासो, C जगनिक का परमाल रासो, D दलपति विजय का खुमान रासो। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है C जगनिक का परमाल रासो। इसे आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जगनिक के परमाल रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से जाना जाता है। इसमें महोबा उत्तर प्रदेश में है के वीर आला और उदल की वीरता की गाथा, उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने जिस आलाखंड का प्रकाशन कराया था वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित है। इस प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण किया, उसे नागरिक प्रचारणी सभा में प्रकाशित कराया। तो फ्रेंड्स, आज भी जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर ये आला गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 87 उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? A हम्मीर रासो, B परमाल रासो, C पृथ्वीराज रासो और D खुमान रासो।
तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, परमाल रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं। ए बटकेदार, बी श्रीधर, सी जगनीक और डी चंदबरदाई। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है सी, जगनीक। आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि जगनीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलाखंड नाम काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है। ए खुमान रासो, बी विजयपाल रासो, सी हम्मीर रासो या डी परमाल रासो। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, परमाल रासो। तो फ्रेंड्स ये भी सेम ही क्वेश्चन है 90। आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? ए परमाल रासो, बी बिसलदेव रासो, सी खुमान रासो या डी हम्मीर रासो। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, परमाल रासो। तो फ्रेंड्स आप ये सोच रहे होंगे कि ये बार बार क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये सभी जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं इसलिए ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे ये टीजीटी परीक्षा 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये पीजीटी परीक्षा 2002 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाल रासो काव्यकृति कवि का नाम है। ए नालय सिंह, बी जगनीक, सी हेमचंद्र और डी सारंगधर। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है बी, जगनीक। अगला क्वेश्चन है हमारा 92। आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। ए परमाल रासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी कुमान रासो और डी हम्मीर रासो। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, परमाल रासो। 93 क्वेश्चन देखते हैं, कवि जगनीक की रचना का नाम है। ए खुमान रासो, बी मृगावती, सी आलाखंड और डी पद्मावती। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है सी, आलाखंड। अगला क्वेश्चन है 94। परमाल रासो के लेखक हैं। ए चंदबरदाई, बी जगनीक, सी नरपति नालय और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है बी, जगनीक। अगला क्वेश्चन है 95 ही, आला और उदल किस राजा के सामंत थे? ए परमाल रासो, बी जगनीक, सी कीर्तिदत्त और डी औरंगजेब। तो आला और उदल परमाल राजा के सामंत थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं वो देखते हैं। आला और उदल राजा परमाल के दरबार के सामंत थे जिनकी वीरता का वर्णन जगनीक ने परमाल रासो में किया है। 96 क्वेश्चन देखते हैं, 12 बरस ले कुकर जिए, ओ 13 ले जिए सियार, बरसी 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार किस विधा की रचना है? ए सोहर, बी कजली, सी बिरहा और डी आला। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है डी, आला। ये भी जो दोहा है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये किसका है। तो फ्रेंड्स इसको हमें ध्यान रखना है। तो ये किस विधा की रचना है? तो ये आला विधा की रचना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।